अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आपको पता है कि मैं मदेरा में रहती हूँ, पुर्तगाल के मदेरा में रहती हूँ। और वहाँ पर यूरोप पूरा हो या जो भी कंट्रीज़ इस तरह की है, कनाडा, अमेरिका जो भी है, तो वहाँ पर ये क्रिसमस, न्यू ईयर लोग कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो जो मदिरा की जो इतनी सारी मैंने वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आपको हर एक जगह की अलग अलग वीडियोस बनाकर दिखाऊं। तो मैंने इसमें जितना नवंबर दिसंबर दोनों की मिलाकर जितनी भी वीडियोस थी मैंने थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करके आपके लिए रख दी, ताकि मैं आपको दिखाती रहूं। इसे में आप पूरा न्यू ईयर तक मेरा देख लें कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया, जो मतलब इतनी खूबसूरती है मदेरा की, स्पेशली फुनशाल की, कि ये लोग कितना खूबसूरत सजाते हैं इसको। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप भी देखें इस तरह यहाँ पर सेलिब्रेट होता है न्यू ईयर, क्रिसमस, इस तरह के दिन। तो जी एक जगह थी वहाँ पर फुनशाल में, सिटी के अंदर, कि वहाँ पर इन लोगों ने पूरा एरिया इस तरह बना कर रखा हुआ था बच्चों के लिए। और वहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन थी, जो ट्रेन चल रही थी उसमें ज़ैद और हमज़ा बैठे हुए थे, मैं उनको रिकॉर्ड कर रही थी। और उनके लिए मैं लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अब तो खैर फिर बाद में जब बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए, फिर तो इन लोगों ने ये जगह खोल दी थी, वरना वीक में से 2 दिन खुलती थी, सैटरडे संडे को। तो बहुत रश लगता था, बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने बना कर रखा था। सांता की चेयर थी जहाँ पर आकर सांता बैठता था। ये ट्रेन थी जिसमें बच्चे, और ये सब फ्री था, ट्रेन फ्री थी वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर जो घूमने वाले जो थे, अब उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, उसमें हॉर्स वगैरह लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगी हुई थी। तो वो फ्री था कि वहाँ पर आकर बच्चे बैठे। और ये खाने को 2 चीज़ें यहाँ पर होती थी बच्चों के लिए, ये कैंडी थी, कॉटन कैंडी, और दूसरा यहाँ पर पॉपकॉर्न होते थे। तो एक दिन ये लगती थी कॉटन कैंडी, दूसरे दिन पॉपकॉर्न लगती थी। लेकिन इन सब चीज़ों पर इतनी लंबी लाइन होती थी कि हम लोग अलग अलग जगह पर खड़े होते थे, कि भाई जैसे मैं अभी लाइन में लगी हुई हूँ बच्चों के लिए कॉटन कैंडी लेने के लिए, और बच्चे मेरे ट्रेन में बैठे हुए थे, वो ट्रेन की लाइन में लगे हुए थे, मैं इनके लिए यहाँ लगी हुई थी कि मैं बच्चों के लिए ले सकूँ। बच्चे हों बड़े हों सभी खा रहे थे ये, मुझे खुद ये बहुत अच्छी लगती है। तो खैर हम लोग वहाँ पर ये एंजॉय कर रहे थे। बच्चे आ गए ट्रेन से, तो फिर वो उन लोगों ने अपनी कैंडी वगैरह खाई। फिर कुछ टाइम के बाद भाई भी आए थे वहाँ पर नवीद को लेकर। फिर इन सब बच्चों ने वहाँ पर गेम वगैरह किया, खेला। तो ये बहुत एक खूबसूरत जगह बनी हुई थी। फिर हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं, कुछ स्टॉल उसके लगे हुए थे वहाँ पर, कि लोग उधर चीज़ें सेल कर रहे थे। लेकिन ये कि हैंडमेड होती है, वो अपने हाथों से बनाते हैं, और बहुत खूबसूरत, बहुत सफाई से बनी हुई होती है। तो बहुत एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और इस तरह कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लगाते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, कि बच्चे आकर यहाँ पर ड्राइंग करें। फेस पेंटिंग थी यहाँ पर, फेस पेंटिंग वगैरह थी कि बच्चे आकर फेस पेंटिंग करें, ड्राइंग्स करें। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए थी। स्लाइड, छोटे छोटे हट्स बने हुए थे, उसमें किसी में स्लाइड लगी हुई थी, कुछ ऐसे खाली बने हुए थे कि बच्चे अंदर बैठकर गेम वगैरह करें। तो बहुत अच्छा खूबसूरत ये पूरा सेट किया हुआ था, बना हुआ था। तो मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आता था। तो हम 2 दिन गए, एक दिन बच्चों ने ये कॉटन कैंडी खाई थी, और दूसरे दिन फिर हमने आकर यहाँ पर पॉपकॉर्न खाए थे। फिर रात होने लगी तो लाइट्स वगैरह ऑन हुई थी वहाँ पर, जो वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि पूरा जो ये मदेरा है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि हर एक दरख्त पर, जितने भी दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, हर एक दरख्त पर ये लोग लाइट्स लगाते हैं। तो रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। और हर स्ट्रीट के अंदर इन लोगों ने इतने खूबसूरत खूबसूरत डिफरेंट टाइप के इन लोगों ने लगाए हुए होती हैं लाइट्स, कि वो बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मैं तो जितना भी घूमूं मेरा दिल नहीं भरता कि रात को बंदा बाय वॉक निकले। फिर यहाँ पर सारा जो आप मतलब इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, वो सिर्फ रात को ही होता है, कि आप घूमते रहो। क्योंकि यहाँ पर आप जितना भी घूमोगे आपको फील नहीं होगा, आपको वॉक लगेगी ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आप इंजॉय करते रहोगे। Tak celai daw na parang sagad. Kena meu Zed. Zed kena meu. जी
फिर ये सेकंड डे था, सेकंड डे पे फिर हम लोग आए थे क्योंकि हम लोग तो फारिग थे, घर क्या घर पर। वो पीछे देखिए वो कलर वगैरह बच्चों ने किया था तो वो सेटिंग करके वापस रख रहे थे। और अभी आज ये पॉपकॉर्न लगे थे तो हमज़ा पॉपकॉर्न के लिए, हालांकि हमारे घर में यकीन करें रोज़ रात को पॉपकॉर्न बनते कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों को कोई मूवी वगैरह देखनी होती है तो रोज़ रात को कभी कैरेमल वाले खा रहे होते हैं, कभी सॉल्टी खा रहे होते हैं। तो मेरे घर में तकरीबन रोज़ ही बनते हैं। तो जैसे ग्रोसरी में कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी हो रही होती है ना आने के लिए, तो मेरे ग्रोसरी में ये लाजमी आते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर हम बच्चों ने ये लिया। उसके बाद फिर दोबारा ये लोग ट्रेन में बैठे थे कि ट्रेन में घूमना है, तो बस इस तरह 2 दिन हमारे इसी में गए। फिर उसके बाद मैं इनको लेकर नहीं गई, मैंने कहा बस अब बहुत हो गया, यही वापस सारी चीज़ें, अब दूसरी चीज़ें भी इंजॉय करो। बस लाइट्स खुली हुई बच्चों, هدف عشان اللي تدخلي अरे लाइट्स खुली हुई इतना लगा सीता। अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइट्स ना अक्टूबर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अक्टूबर की लास्ट में, और ये नवंबर का पूरा महीना ये चलती रहती है। 1 दिसंबर को ये स्टार्ट करते हैं। तो जी ये 1 दिसंबर था तो पूरे फुनशाल की लाइट्स ऑन हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलग अलग इन्होंने इस तरह के एंजल्स टाइप के डिफरेंट चीज़ें, फ्लावर्स थे, इस तरह हर स्ट्रीट के अंदर उन्होंने लाइन से लगा कर रखे हुए थे। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं कहती हूँ कितनी इन लोगों को, मतलब कितना टाइम लगता होगा सारी लाइट्स लगाने में। मतलब 1-1.5 मिनट को लाइट्स लगाने में लगता है, फिर भाई बता रहे थे इनको उतारने में भी इतना ही टाइम लगता है। लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि पूरी स्ट्रीट लाइट से भरी हुई होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स। अब देखें ना, हर एक दरख्त पर डिफरेंट लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती थी। तो हमने थोड़ी बहुत देखी क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, तो मैंने बच्चों को कहा कि बाकी जो है बाबा के साथ घूमेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग घूमे, फुनशाल के अंदर लाइट्स वगैरह देखी जी। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे वेकेशन पर, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, तो बाकी जो था फिर हम लोगों ने साथ घूमा। क्योंकि बच्चों के साथ रात को निकलना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था, तो मैंने कहा चलिए अब हस्बैंड आ गए तो अब उनके साथ घूमेंगे। तो बच्चे भी खुश थे, हम सब खुश थे। अच्छा, यहाँ पर हम जहाँ जा रहे थे, अब देखिए पूरी स्ट्रीट एक तो पूरी लगी हुई है, दरख्त लगे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। और जहाँ हम लोग जा रहे थे एक ही जगह है जो पूरा ये फुनशाल जो ये भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट हट्स लगे हुए होते हैं और इसमें किसी में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, किसी में पीने के लिए होता है कुछ, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर यहीं से नीचे इन लोगों ने एक पूरा विलेज बनाया हुआ था, जो मतलब पुराने जिस तरह ये लोग किस तरह रहते थे, इनका ये लोग क्या करते थे। मोस्टली तो ये लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, ये फार्मर थे। तो उन्होंने उसका पूरा नीचे बना ये हट जो थे, इनके संताना हाउस के नाम से बहुत मशहूर है। मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग की है, वहाँ हम लोग गए थे, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह ये लोग पहले हट्स में रहते थे और उन्होंने पूरा अपना ये नीचे सेट करके रखा हुआ था, दिखाया था कि इन लोगों का रहन सहन कैसा था, ये लोग किस तरह रहते थे। तो इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कि कोई आप एनिमेटेड मूवी देख रहे हो कि अब ये चलना शुरू हो जाएंगे सारे। तो बीच में जी मैंने दूसरे दिन की किसी और दिन की मैंने वीडियोस में ऐड कर दी थी क्योंकि बच्चे रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा नहीं सकी उस दिन, तो मैंने ये छोटी सी और वीडियो यहाँ पर लगा दी। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कि जिस तरह के पहाड़ों में घर बने हुए हैं वैसे इन लोगों ने दिखाए हुए घर, और जो ये लोग इनका ट्रेडिशनल ड्रेस होता था वो इन लोग वो सब इन्होंने पहना हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह जी। विलेज देखकर फिर हम लोग नीचे की तरफ आ गए कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर ये टेबल चेयर रखे हुए हैं और ये आप लंबी लाइन देखिए, 2 लाइन्स बनी हुई थी, बल्कि 3 थी। एक तो ये ऑर्डर ले रहे थे, यहाँ पर इनका ये ट्रेडिशनल ब्रेड है जो ये अंदर जो आप देख रहे हैं, बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी जो ये बना रही थी और वही बनाती हैं। अंदर बैठ कर मैं आपको आगे वो दिखाऊंगी अंदर जाकर उनका कि वो किस तरह बना रही थी। तो ये लाइन एक उस ब्रेड के लिए थी और वो ऑर्डर ले रहे थे ब्रेड के लिए, और उसके जी तो मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ ब्रेड के लिए, मुझे भी ब्रेड लेनी है और हम फिर वो ब्रेड खाएंगे। और आपको मैंने दिखाया कि जगह बैठने की बिल्कुल भी नहीं है, तो देखते हैं ब्रेड लेकर हम लोग कहाँ बैठते हैं। इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं टाइम आएगा कब। तो जब भी आएगा तब तो कहते हैं जगह भी मिल जाएगी बैठने के लिए।
यहाँ से ब्रेड और चिकन सूप मिलता है, तो सूप तो हम पीते ही नहीं हैं, तो बस ये ब्रेड का वेट हो रहा था, जो अच्छी खासी देर के बाद मिला था और ये जगह मिल गई थी। तो बच्चे और उनके पापा वहाँ पर बैठ गए थे, वेट कर रहे थे, और मैं इन सब की रिकॉर्डिंग कर रही थी। इतना मैं भी आकर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत देर लग रही थी। उन्होंने कहा था कि ब्रेड अभी ख़त्म हो गई हैं, तो अभी वो दोबारा बनाएंगी और उसके बाद फिर मिलेगी हमें। तो बस मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठी, फिर मैं जाकर उनकी रिकॉर्डिंग करके आई। मैंने कहा देखूँ ब्रेड बना कौन रहा है, क्योंकि भाई ने बताया था कि बहुत ही एजड होती हैं जो बना रही होती हैं। तो मैं उस तरफ निकल गई उनको देखने के लिए, और मेरे अलावा इतने जो टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे, वो लोग उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो बेचारी शर्मा भी रही थी और रिकॉर्डिंग उनकी हो रही थी तो देख रही थी हमें। तो जी ये देखें, इस तरह ये मोटी मोटी सी ब्रेड बन रही है। ये बना बना कर अंदर दे रही थी, फिर अंदर वो लोग उन्होंने पेपर दिए हुए थे नंबर के साथ, तो फिर नंबर के साथ बुला बुला कर लोगों को दे रहे थे। अच्छा, ये ब्रेड के अंदर ये लोग डालते हैं बटर लगाते हैं, बटर, गार्लिक और पार्सले। ये 3 चीज़ें होती हैं, उन तीनों को मिक्स करके और फिर ये बटर के अंदर लगाते हैं। तो बहुत गार्लिक, वैसे आपको पता है लहसुन बहुत अच्छी होती है, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है, उसकी खुशबू वगैरह, उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 चीज़ें डालकर अंदर देते हैं तो बहुत मज़े की लग रही होती हैं। तो जी बस वो खाकर हम लोग बाहर निकले। हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम निकले थे वहाँ पर, जब आए थे तो रात के टाइम, तो उनको लाइटें देखनी थी फूनशॉल की। तो बस फिर हम लोग निकले थे बाहर घूमने के लिए, लाइटें देखने के लिए। सामने बस हम लोग जा रहे थे, सामने चर्च था और चर्च के सामने इन लोगों ने छोटा सा फिर एक और विलेज टाइप का बनाया हुआ था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये सामने आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स रखे हुए थे। फिर दिखा हज़रत ईसा बनाए हुए थे छोटे से, बीबी मरियम थी। इस तरह का उन्होंने फिर इस तरह छोटा सा और एक बनाया हुआ था। इस तरह की बहुत चीज़ें यहाँ पर बनी हुई होती हैं और इतनी कलरफुल होती हैं कि बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो बस हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। ये ऊपर पूरे हट वगैरह बने हुए थे ऊपर की तरफ, और अब नीचे हम जा रहे थे जहाँ पर बस वगैरह आती हैं, रुकती हैं। तो उधर जा रहे थे नीचे, क्योंकि वो नीचे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ था। और ये हर स्ट्रीट का, जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्ट्रीट के अंदर उन्होंने इस तरह के कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगाई हुई थी। ये छोटा सा एंजल था जो लगा हुआ था। उसकी छींक के ऊपर चढ़ गया ये। हाँ, उन्होंने छिड़ी नहीं ना उनते शाउट भी करे। ये इस तरह की स्ट्रीट में बहुत लोग इस तरह बैठे हुए होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं पैसों के लिए, फिर लोग पैसे दे भी रहे होते हैं उनको। तो जी बस हम लोग ये नीचे जा रहे थे, तो इतनी रिकॉर्डिंग तो नीचे मैंने नहीं की, क्योंकि हम लोग 2 बार आए थे यहाँ पर। तो हस्बैंड ने कहा आज आधा देखते हैं, आधा फिर हम नेक्स्ट टाइम आकर देखेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी बेजार हो जाते हैं, उनसे इतनी वॉक नहीं होती वो, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितनी मतलब मुझे कर रही होती हैं। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा रुलाती भी नहीं हूँ अपने साथ। लेकिन वो बहुत खूबसूरत, मुझे तो खैर बहुत खूबसूरत लगता है। हर तरफ लाइट्स खुली हुई होती हैं, वो भी कलरफुल होती हैं। तो मेरा तो दिल करता है बस मैं वॉक करती रहूँ यहाँ पर, लेकिन अकेले मेरा दिल नहीं करता निकलने को, और बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो बस फिर ये कि बहुत बार मेरे हस्बैंड अकेले भी निकले थे बच्चों को छोड़कर।